अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। दोनों में फ़र्क अभी हम समझते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये बैटरी है, ठीक है, और ये हमारे पास कंडक्टर है और साथ में एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। कोई भी हम अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं तो उसके लिए एक बैटरी, एक कंडक्टर जो कि वायर होता है अमूमन, साथ में एक रेजिस्टेंस होती है। वो रेजिस्टेंस किसी डिवाइस की हो सकती है, जैसे बल्ब की हो सकती है, वरना बाकायदा ख़ुद भी कोई रेजिस्टर लगा हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का तुम्हें पता है कि वो करंट को हर्डल देती है, ठीक है। तो जब करंट को कोई चीज़ हर्डल देगी तो करंट पास नहीं हो सकेगा, और अगर करंट ने उधर से पास करना है तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो बेसिकली करंट होता किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट कहलाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी तो वो इस रेजिस्टेंस के अंदर से गुजर जाएंगे और सही से पूरे सर्किट में करंट मूव कर रहा होगा या फ्लो कर रहा होगा। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी एनर्जी डेसिपेट हो रही है, या इसको कितनी एनर्जी चाहिए, या कितना वोल्टेज चाहिए, इन अदर टर्म्स, ठीक है। बेसिकली जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ना, वो एक तरीके से समझ लो एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब इन लेमैन टर्म्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, या कितना वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस का, तो तुम बोलोगे ये सिंपल सी इक्वेशन है, V इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज बराबर है करंट इनटू रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो हमें जो हमारी बैटरी होती है ना, वो V वोल्ट प्रोवाइड कर रही होती है। देखो ये दोनों किस्में सीरीज़ के अंदर है, तो और एक तरीके से पैरेलल में भी कह सकते हो। मतलब बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा होगा वही रजिस्टर पे भी आ रहा होगा, ठीक है। क्या ख्याल है, क्यों और कोई डिवाइस यहाँ पे लगी भी नहीं है। तो V इक्वल टू आई आर वो वोल्टेज है जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है इसके अक्रॉस, ठीक है, इस रजिस्टर के अक्रॉस। मगर देखो बैटरी भी एक डिवाइस है, ठीक है, और उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि हर डिवाइस की, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ये जो कंडक्टिंग वायर लगाया हुआ है इसकी भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, मगर वो बहुत माइनर होती है, उसको हम इस वजह से निगलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ असर होता है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती है जिसको आप कह सकते हैं हाँ यार ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, इसको अकाउंट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो बैटरी की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो बैटरी को सबसे पहले तो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले बैटरी की रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी हो, और जब वो उसको ओवरकम करता है तो फिर वो बाहर निकलता है बैटरी के और रजिस्टर के पास पहुंचता है, फिर रजिस्टर की एनर्जी के हर्डल को ओवरकम करता है अपनी एनर्जी से। तो इसका मतलब बैटरी को दो एनर्जीज प्रोवाइड करनी है, एक तो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वो एनर्जी चाहिए होगी या जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे ना इसको, क्योंकि आपका एनर्जी ड्रॉप हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब यूजलेस एनर्जी ड्रॉप हो रही है ना, तो उसके लिए भी V इक्वल टू आई आर होगा। मगर क्योंकि रेजिस्टेंस को आप छोटे सिंबल R से डिनोट कर रहे हैं इधर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आई आर स्मॉल, आर जो है स्मॉल इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये भी आई आर है, ये भी आई आर है, मगर ये आई आर इस रजिस्टर के क्रॉस है बड़े वाले, और ये जो आई स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बातें तो समझ में आ गई। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों टर्म्स को, ठीक है, तो मेरे पास जो बन जाएगा E, वो क्या है, वो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे तुम्हें पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, और यहाँ पे आई जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे शो किया हुआ है, ठीक है। एरो डाउन जा रहा है, एरो अप जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। ये वही वाली बात है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि करंट जो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर जो पुरानी एक थ्योरी थी कि प्रोटॉन की वजह से कहते हैं करंट मूव करता है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो उन्होंने डायग्राम वैसे शो की है, मगर इधर इन्होंने जो बात किया वो इन्होंने वाजे किया है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जो कि कहते हैं इलेक्ट्रॉन को चाहिए सर्किट के अंदर फ्लो करने के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखी हुई है I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या है, तुम्हें पता है कि करंट का क्या फॉर्मूला होता है।
करंट का फॉर्मूला होता है जनाब, एक तो वही था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। पर अभी यहाँ पे हम कहते हैं टाइम की और चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो V इक्वल टू आई आर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर इसको मैं क्या करूँ, R को उधर भेज दूँ नीचे, तो क्या बन जाएगा I इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा इस वक्त, आई होप तुम समझ रहे होगे। I इक्वल टू वी अपॉन आर बन रहा है। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज रिक्वायर्ड है। अब अगर तुम इस पूरे केस में देखो तो जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, वो E है, कैपिटल E, राइट। तो मैं V को रिप्लेस कर दूंगा E के साथ, ठीक है। V को मैंने E के साथ रिप्लेस कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, I इक्वल टू वी अपॉन आर है, तो R यानी रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कौन कौन सी शामिल है, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, तो मैं वो दोनों एड अप करके लिख दूंगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल r, राइट। और ये दूसरा फॉर्मूले की तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। होपफुली तुम्हें समझ आ गई होगी। अब इसको एक बार रीड आउट भी कर देता हूँ। तो एक अगर शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें बताऊँ तो EMF ऑफ अ बैटरी क्या होता है, जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को अकाउंट करें, और पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को अकाउंट नहीं करते, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे बोले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी कि प्लस और माइनस के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस क्या है, तो तुम बोलोगे जनाब V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अच्छा, और ये मतलब ये कैपिटल R, राइट। और अगर वो पूछे जाए EMF बताओ, तो उसके अंदर तुम उसको ये वाला फॉर्मूला दोगे, ठीक है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी है उसको भी अकाउंट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी अकाउंट करेंगे। इसको एक बार जल्दी से रीड आउट करता हूँ मैं। कंसीडर अ बैटरी ऑफ EMF E हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। एक बैटरी हम कंसिडर करें जिसका EMF हमने E लिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो करंट I जो फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट, वो हम इस फॉर्मूले से ले सकते हैं, और मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मूला कैसे बना है, राइट। अच्छा, उसके बाद तो इसने इसको इधर उधर भेजा तो इसने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ये इक्वेशन बनवा दी थी, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर कहते हैं जनाब आई आर बराबर है V के इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल्स यानी प्लस और माइनस, राइट। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट I एंड आई आर इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये बात भी होपफुली तुम्हें समझ आ गई होगी कि याद रखना हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। अच्छा, द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 1, हमारी जो इक्वेशन 1 है उसका जो लेफ्ट साइड है यानी कि इस E की बात कर रहा है, ये इज द EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू द एनर्जी गेन्ड बाय अ यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी गेन हो रही है बैटरी से टू मूव फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। राइट साइड की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, आई आर प्लस आई आर। इसके अंदर पहले आई आर की बात करता है ये। द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन गिव्स एन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। वो बता रहा है कि राइट साइड पे ये पता चल रहा है कि ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है। एक तो स्मॉल रेजिस्टेंस के ऊपर यूटिलाइज हो रही है और एक लार्ज रेजिस्टेंस पे यूटिलाइज हो रही है। इट स्टेट्स दैट as a unit charge passes through a circuit, a part of its energy equal to IR is dissipated into the cell, ठीक है, यानी बैटरी, and the rest of the energy is dissipated into the external resistance R, ठीक है, जो कि बल्ब या कोई डिवाइस या itself रजिस्टर हो सकता है। It is given by the potential drop IR। होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो बताओ। अल्लाह हाफिज़।